Parents and lovely students, welcome to the online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 3rd, subject Hindi, chapter 5th, lecture number 3rd. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें. जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट the activities of chapter number 5th. Yes, कलम से. ओके, क क्वेश्चन. अकबर कौन था? मुगल सम्राट, राजपूत शासक, मराठा पेशवा. तो अकबर था मुगल सम्राट. ओके. ख, बीरबल कैसा व्यक्ति था? विद्वान, हाजिर जवाब दोनों. तो वह विद्वान भी था और हाजिर जवाब भी था, दोनों था. ओके. बच्चा बनकर बीरबल ने अकबर से पहले क्या मांगा? मिट्टी का लोटा, सोने की थाली या चांदी की कटोरी. तो राइट आंसर इज मिट्टी का लोटा. बीरबल ने लोटे में क्या डालने की जिद की? तो हाथी को, गधे को या घोड़े को. तो बीरबल ने क्या जिद की थी? लोटे में डालने की क्या जिद की थी? हाथी को. किसको डालना चाहता था वह? हाथी को. ओके. यस. नेक्स्ट, भाषा एवं व्याकरण. देखिए, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ, है ना. ऐसा हमने पहले भी पढ़े थे. को हलंत म, जिसके नीचे डैश लाइन लग रही है ना वर्ण के, वो हलंत. हलंत का मतलब वो आधा वर्ण है. तो म के नीचे हलंत है आधा म प्लस उ प्लस आधा घ प्लस अ प्लस ल प्लस अ. अब देखो, म में उ मिल गया तो मुँह, ग में अ मिल गया तो ग, और ल में अ मिल गया तो ल. मुगल. क्या बना? मुगल. ओके. नेक्स्ट देखो बेटा, व, आधा व प्लस ई प्लस द प्लस आधा व प्लस आ प्लस आधा न प्लस अ. अब देखो, व में ई जोड़ो वी, द और व दोनों आधे हैं, द्व, और आ जोड़ दिया द्वा. वी द्वा न, विद्वान. क्या बन गया? विद्वान. न में ओ जोड़ो नौ, क में अ जुड़ गया क, और र में ई जुड़ गया री. नौकरी. क्या बन गया? नौकरी. नेक्स्ट देखो, क हलंत प्लस अ, र हलंत प्लस म हलंत प्लस अ प्लस च हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस ई. अब देखो मिलाते हैं इसको. क में अ मिल गया तो क, र और म और अ जुड़ गया कर्म, है ना. च में आ जुड़ गया तो चा, और र में ई जुड़ गया री. कर्मचारी. क्या बन गया? कर्मचारी. ओके. देखो नेक्स्ट, किसी भी नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं. तो संज्ञा कहते हैं किसी, कोई या किसी का भी नाम हो, उस नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा. नाम शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम अकबर आदि, मोहित, कुछ भी, है ना. पशु पक्षी का नाम हाथी, तोता, है ना. वस्तु का नाम लोटा आदि, और स्थान का नाम दरबार. यानी किसी का भी नाम हो सकता है, वो नाम क्या कहलाता है? संज्ञा. दिए गए नाम वाले शब्दों को सही स्थान पर लिखो. अब देखो, सबसे पहले बीरबल. तो बीरबल क्या है? व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति के सामने नाम आ जाएगा बीरबल. गाय क्या है? पशु और पक्षी है, तो या पशु पक्षी के सामने गाय आ जाएगी. थाली क्या है? वस्तु है, तो ये वस्तु के सामने थाली आ गई. राजीव क्या है? राजीव व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्ति के नाम के सामने आ जाएंगे राजीव. फिर देखो एक आया कुर्सी. कुर्सी भी क्या है? एक वस्तु का नाम है, तो यहाँ थाली के बाद कुर्सी आ गई. शहर. शहर किसी स्थान का नाम है, तो देखो स्थान लास्ट में दिख रहा है, स्थान में आ जाएगा शहर. नेक्स्ट कौवा. पशु पक्षी है ये, तो पशु पक्षी वाले में गाय के सामने आ जाएगा कौवा. और लास्ट बचा घर. घर क्या है? क्या है बताओ? घर है आपका स्थान, ये वस्तु नहीं है, तो ये आ जाएगा शहर के आगे घर. ओके. इस तरह से ये सारे जो जिसमें
सेट हो रहे, जैसे कि बीरबल एक व्यक्ति का नाम, गाय पशु का नाम, थाली वस्तु का नाम, राजीव व्यक्ति का नाम, कुर्सी तो ये क्या हो गई, ये भी वस्तु का नाम, शहर ये स्थान का नाम, कौवा पक्षी का नाम और घर स्थान का नाम। क्लियर? ओके। अब है थर्ड क्वेश्चन, दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना है। इन दोनों को जोड़ना प्लस हटाना और एक शब्द बनाना, जैसे मुख्य प्लस मंत्री तो क्या बनेगा, मुख्यमंत्री। नव प्लस रत्न नवरत्न, वी प्लस शिष्ट विशिष्ट, प्र प्लस सन्न प्रसन्न, महा प्लस राज महाराज। ओके, इजी है ये तो। यस, पढ़ो समझो और लिखो। जैसे द्व से बना है विद्वान, द से बना है सिद्ध, तो ऐसे देखो द्व से द्वेष बना है तो हम सिद्ध, इस द से क्या बनाएंगे, देखो गिद्ध, गिद्ध में भी आधा द बन रहा है ना। और उद्धार, इसमें भी आधा द और ध। क्लियर? फर्स्ट वर्ड बुक्स में बनाया हुआ उसी को देखकर हमें नेक्स्ट वाला बनाना। जैसे द्व है तो ये द्व से बनने वाले शब्द है, देखो विद्वान, द्वेष, द्वार। अब हमें द, आधा द और पूरा द, तो सिद्ध, गिद्ध और उद्धार। ओके, नेक्स्ट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर बेटा। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अकबर किसे नवरत्न कहकर पुकारता था। ये तो सबको पता है ना आपको कि अकबर के दरबार में 9 मुख्यमंत्री थे। कितने थे? 9, जिन्हें वह नवरत्न कहकर पुकारता था। क्लियर? अकबर को किसकी अनुपस्थिति खलती थी, यानी अकबर को कौन उपस्थित रह जाता तो उसको अच्छा नहीं लगता था, है ना। तो यानी अकबर को बीरबल की अनुपस्थिति खलती थी, यानी बीरबल अगर किसी दिन एब्सेंस या उपस्थित नहीं होता या एब्सेंट रह जाता तो क्या होता था, उसकी कमी खलती थी, है ना, अच्छा नहीं लगता था। नेक्स्ट, अकबर ने राज कर्मचारी को नौकरी से क्यों निकाल दिया था। देखो अब आंसर, राज कर्मचारी दरबार में देर से आया, है ना, वो देरी हो गई थी उसको, तो वो देर से आया था, तो उसने अपने बच्चे की जिद को अपनी देरी से आने का कारण बताया। तो उसने देरी से आने का क्या कारण बताया था, अपनी बच्चे की जिद, उसी के कारण वो थोड़ा देर हो गई है, उसको लेट हो गया था। अकबर को कर्मचारी का यह कारण अनुचित लगा। उसने अकबर को लगा कि ऐसा हो सकता है क्या, बच्चे की जिद कोई देरी का आने का कारण हो सकती है, तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। क्लियर? अब बीरबल की कौन सी जिद ने अकबर को चकरा दिया, तो बीरबल द्वारा विशाल हाथी को मिट्टी के छोटे से लोटे में डालने की जिद ने अकबर को चकरा दिया। यानी इतना बड़ा हाथी एक छोटे से लोटे में कैसे आ सकता है ना। इसी जिद से अकबर को, या इसी जिद के कारण अकबर चकरा गया, है ना। राज कर्मचारी ने राहत की सांस कब ली। देखो, बीरबल द्वारा अकबर के सामने यह सिद्ध कर दिए जाने पर कि बालहट के सामने कोई नहीं जीत सकता, वहाँ बड़ों बड़ों को झुका सकती हैं, अकबर ने राज कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रख लिया और उसने राहत की सांस ली। क्या हुआ, देखो बीरबल द्वारा अकबर के सामने यह सिद्ध किया, मतलब बीरबल द्वारा यह सिद्ध कर दिया था। क्या सिद्ध कर दिया था कि बच्चे की हट यानी बाल हट या जिद कह सकते हैं, बच्चे की जिद के सामने कोई भी नहीं जिद सकता, यानी बच्चे जिद करके अपनी जो भी मांगे वो मंगवा सकते हैं, है ना। तो उसकी जिद के सामने, यानी बच्चों की हट के सामने या बच्चों की जिद के सामने कोई बड़ा भी नहीं टिक सकता। ये उन्होंने सिद्ध करके बता दिया था कि इन्होंने, बीरबल ने। तो वहाँ बड़ों को भी क्या करती है, झुका सकती है। कौन? बच्चे की जिद, बाल हट, है ना। अकबर ने राज कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रख लिया और उसने राहत की सांस ली। यानी अब अकबर भी मान गए थे कि नहीं, बच्चे की जिद बड़ों को झुका सकती हैं। इसी वजह से उन्होंने वापस उस राज कर्मचारी को नौकरी पर रख लिया और उस राज कर्मचारी ने बड़े राहत की सांस ली। ओके बेटा, अब ये सारे आप इस चैप्टर के एक्टिविटीज़ और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अब आपको इनको अच्छे से लर्न करना है और गुड हैंड राइटिंग में लिखकर अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।